बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो कुछ ऐसे विषय हिंदी के हैं जिन्हें हमें रिवाइज़ करना होगा। आइए आज उसी में से ही एक विषय को हम लोग रिवाइज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ वाक्यों को और उनको पढ़कर समझते हैं। पहले वाक्य देखें। पहला वाक्य है, राहुल अच्छा लड़का है। दूसरा वाक्य, राहुल कक्षा 3 में पढ़ता है। तीसरा वाक्य, राहुल को क्रिकेट पसंद है। और आखिरी वाक्य है, राहुल के पास साइकिल है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर वाक्य में राहुल 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 इस नाम का प्रयोग 4 बार किया गया है। और हम बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि जो ये नाम लिया जा रहा है वो एक ही लड़के का लिया जा रहा है और उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो बार बार राहुल बोलने से जो वाक्य हम बोल रहे हैं वो वाक्य थोड़े बड़े भी लग रहे हैं और हमें बोलने में थोड़े अजीब भी लग रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ और वाक्य और अब इस राहुल नाम की जगह पर और शब्दों का प्रयोग करके देखते हैं कि वह कैसे लगते हैं। देखिए, सबसे पहला वाक्य है, राहुल अच्छा लड़का है। दूसरे वाक्य में राहुल नाम को काटकर लिखा गया है, वह कक्षा 3 में पढ़ता है। उसको क्रिकेट पसंद है। उसके पास साइकिल है। यहाँ पर नाम को काटकर हमने यहाँ पर वह, उसके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। और जब हम इन वाक्यों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो हमें सुंदर और छोटे लग रहे हैं। आइए देखते हैं कि नाम की जगह पर जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो है वह, उसके, मैं, तुम, यह, क्या, क्यों। नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए ऐसे शब्द, इन्हें हम लोग कहते हैं सर्वनाम। इन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और आज का हमारा विषय भी है सर्वनाम। सर्वनाम लिखते हैं हम लोग व के ऊपर रा की रेफ मात्रा, ना में आ की मात्रा और म। सर्वनाम। आइए देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। देखें और पढ़ें और समझते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, मैं आपको बता दूं कि संज्ञा जो भी नाम होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। इसीलिए कहा गया कि नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आइए परिभाषा याद करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। आप सभी को याद हो गया कि सर्वनाम शब्द वे हैं यदि किसी का नाम ना लेकर वहाँ पर यह, वह, उस, इस, इसके, उसके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हो जाता है सर्वनाम। ठीक है, आइए देखें कि सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। मैं यहाँ लिख दूँ
कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 विशेषता ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपना उत्तर लिख रहे हों तो हिंदी में जो संख्या आती है उसे हमें हिंदी में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं और इन भेदों को लिखने के लिए देखिए है के बाद हम सदैव पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी हमें भेद बताने हैं इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कि सर्वनाम के पूरे कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए देखें। सर्वनाम के सबसे पहले भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यह 6 भेद हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्वनाम के भेद। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये भेद कैसे और कौन से हैं।